एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दो संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समापरिवर्तक 60 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब दिया हुआ है ना पहली संख्या फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे और रेशियो दूसरी संख्या सेकेंड लिख लेंगे। इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है तो 3:5 दिया हुआ है। 3:5 दिया हुआ है, ऐसे दे रहा है। तो हम देखेंगे ना रेशियो में जब भी देता है तो फर्स्ट पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे, पहली संख्या को हम मान लेंगे ना 3x मान लेंगे, ऐसे 3x मान लेंगे। और दूसरी संख्या को मान लेंगे ना हम सेकेंड संख्या को मान लेंगे 5x, इस तरह से मान लेंगे 5x, ऐसे मान लिया हमने। अब देखेंगे ना तो पहली संख्या क्या है आपका तो 3x है। तो 3x को अगर मैं फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे इसको तो कितना मिलेगा 3 गुणे x ही तो मिलेगा। और 5x को तोड़ेंगे तो 5x को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5 गुणे x मिलेगा। अब इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हमको कितना मिलेगा, एलसीएम बराबर हमको यहाँ पे मिलेगा 3 गुणे 5 अगुणे, ये दोनों में कॉमन है ना तो कॉमन दोनों में एक ही बार लिया जाता है तो कॉमन एक बार यहाँ पे लिखेंगे तो हमको एलसीएम कितना मिल गया 15x मिल गया। तो इस तरह से हमको एलसीएम 15x मिल गया। लेकिन कहा गया है कि लघुत्तम समापरिवर्तक 60 है तो लघुत्तम समापरिवर्तक यानी कि 15x बराबर 60 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 15x बराबर 60। 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60 यानी 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना मिल गया 4 मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ना संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या क्या थी तो 3x थी, तो 3x का मतलब हो गया 4 वैल्यू रखेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या क्या थी 5x था, 5 में 4 का वैल्यू रखेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा यानी 20 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा तो 12 अगुणे 20 यानी कि 12 दूनी 24 240, ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ना सही है। अगला प्रश्न है दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समापरिवर्तक 273 है तो दोनों संख्याएं हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। पहला वाला तो हम लोगों ने रूल से लगाया, इसको डायरेक्ट लगाएंगे। मान लीजिए पहली संख्या 7x होगी तो इसमें x कॉमन होगा, दूसरी संख्या 13x होगी तो इसमें 13 कॉमन होगा, अगुणे x लिख लीजिए। और इसका लघुत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है 273 दिया हुआ है। 7 से यहीं पे डायरेक्ट काट दीजिए, 7 त्रिके 21 और 7 नवा 63 और 13 से काट दीजिए, 13 तिया 39 यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब पहली संख्या क्या होगी आपका तो 7x होगा तो 7 गुणे x कर लीजिए, 7 गुणे 3 कर लीजिए तो आपको कितना मिल गया 21 मिल गया। दूसरी संख्या आप कितना करेंगे 13x करेंगे, x ही तो कॉमन है दोनों में तो 13x करेंगे यानी कि 13 गुणे 3 मिल जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा यानी कि पहली संख्या कितना है तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 39 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ना सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना 45 81 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो चलिए 45 और 81 का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 45। अब 45 को फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 3 गुणे 3 अगुणे 5 आएगा, यही तो आएगा ना। और 81 को देखेंगे तो इसका क्या आएगा तो इसका फैक्टराइज कीजिए 3 गुणे फिर 3 गुणे 3, 9 9 81 होता है, 3 गुणे 3 3 गुणे 3 इतना हो जाएगा। अब इसका अगर में हम देखेंगे ना तो पहले एचसीएफ लिख लीजिए, इसका एचसीएफ कितना आएगा तो एचसीएफ देखेंगे ना तो इसका कितना आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है ये 3 कॉमन है, फिर से ये 3 कॉमन है और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है यानी 3 त्रिके 9, ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम देखेंगे ना तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे तो एलसीएम देखिए 3 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर आपका नीचे 3 और 3 दो बार है तो लिखिए 3 अगुणे 3 और ऊपर एक बार 5 है तो 5 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है 3 त्रिके 9 9 त्रिक 27 27 तिया 81 81 पचे कितना होगा 5 कने 5 और 5 वठे 40 405 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ना कि एलसीएम रेशियो
HCF पूछा हुआ है, HCF का रेशियो पूछा हुआ है। एलसीएम है आपका 9 और HCF कितना है, सॉरी 405 है। एलसीएम आपका 405 और HCF कितना है, तो 9 है। 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, रेशियो 9 बचेगा, 9 एकन्ने 9, यानी 45 रेशियो 1 जो है एलसीएम और HCF का अनुपात है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना, ये सही है। अगला प्रश्न है ना, दो संख्याएं 19:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापरिवर्तक 19 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है ना 19:13, यानी कि 19:13 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, तो एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 19x हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, 13x। और HCF इसमें कहा जा रहा है ना कि 19 है, तो 19 HCF का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही तो होगा, तो x दोनों में कॉमन है। 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 गुणे 19 और 13 का 1 गुणे 13 होगा, तो x दोनों में कॉमन होगा, तो x आपका HCF हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ना 19 में 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 13 में 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पहली संख्या देखना है तो कितना होगा 19 गुणे 19 x मानेंगे और 19 गुणे कितना कर लेंगे, तो 19 गुणे HCF x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 19, यही तो आया है ना, x का वैल्यू कितना आया है 19 दिया हुआ है, कह रहा है महत्तम समापरिवर्तक 19 है, तो 19 गुणे 19 करेंगे आ जाएगा 361। अब पूछा गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या कितना हो गया 361 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ना सही है। छोटी संख्या पूछा रहता तो 13 गुणे x करते, 13 गुणे 19 कर लेते। इस प्रश्न में कहा गया है ना तीन संख्याएं 7:5:9 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापरिवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापरिवर्तक दे दिया है, तो हम देखेंगे ना तो यहाँ पे संख्याएं क्या है 7:5 और 9 के अनुपात में है। तो देखिए जो महत्तम समापरिवर्तक है ना, इनका HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 सते 28, पहली संख्या हो जाएगी 28, दूसरी संख्या हो जाएगी कितना 4 पचे 20, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20 और तीसरी संख्या कितना हो जाएगी 4 9 36, यानी कि तीसरी संख्या हो गई आपकी 36। अब इसको देखेंगे ना तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब पूछा है उनका लघुत्तम समापरिवर्तक, तो इस तरह से तीनों संख्या नहीं, इसका क्या करना है आपको, या तो फैक्टराइजेशन करके निकाल लीजिए या डायरेक्ट मेथड अगर में करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 7 अगुणे 5 अगुणे 9 अगुणे 4, यानी जो संख्याएं रेशियो में दी गई है रेशियो वाली संख्याओं का HCF से गुणा कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा LCM निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 पचे 20 और 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 1 2 6 0, सही तो है ना। 4 पचे 20 और 20, 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार, 180 आएगा 7 से, तो 7 0 0, 7 8 56 और 7 5 12, क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस तरह से कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा, अगर मैं टेबल सही से याद ना हो तो 1260 जो होगा इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन जो है इसको कॉपी में लिख लिख करके भी प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि एकदम अच्छी तरह से तैयारी हो। अगले प्रश्न में दिया गया है 18m 15mn 21mp का HCF है। दोस्तों तैयारी करने के लिए जरूरी है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, तभी अच्छी तैयारी होगी। बस इस तरह से दिया हुआ है 21mp। अब देखेंगे ना तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे m के रूप में लिख सकते हैं। 15mn को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे n लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे mp इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे बट थोड़ा सा समझ के कीजिए। अब देखिएगा ना इन तीनों में हमको क्या निकालना है HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF देखेंगे ये तीनों में कॉमन है 3 3 3, तो 3 लिख लीजिए। फिर से देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी m है, इसमें m गुणे n था तो m गुणे n है, m गुणे n है, इस तरह से। तो देखिए ये m तीनों में कॉमन है,
तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे यम। तो HCF कितना आ गया दोस्तों? 3 यम आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है 3 संख्याएं 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर 136 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक है। यहाँ पे देखिएगा ना, दिया हुआ है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5 दिया हुआ है 4/5। हमको क्या निकालना है? 3 4 5 नीचे जो नंबर दिया हुआ है ना इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों नंबरों का, यानी कि 3, 4, 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12 25 60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, लिख लेना है 2/3 गुणे 60 रेशियो 3/4 गुणे 60, ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। और रेशियो 4/5 गुणे 60, ऐसे लिख लीजिए। अब काट दीजिए। 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा ये, 4 से काटेंगे 15 बार में कटेगा ये, 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा ये। 20 दूनी 40 और 15 तियां 45 और 12 चौको 48, इतना आ गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 8। लेकिन 8 बराबर कहा गया है ना 136 है। 8 बराबर 136। तो 8 बराबर जब देखेंगे 8 बराबर कितना है? 136 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर जो होगा 136 को काटिए 8 से, 8 × 8 8 7 56 17। 40 45 48 में क्या कॉमन है? तो इन तीनों में एक ही तो कॉमन होगा और एक कॉमन है, 1 बराबर आ गया 17, यानी यही 17 जो है ना यही HCF है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न HCF LCM से रिलेटेड आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।